श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कथा में उपस्थित सभी प्रभु प्रेमियों, संतों, गुरुजनों को सादर प्रणाम। जय श्री राम। हम पिछले कुछ दिनों से रामचरितमानस जी में राम जी के वनवास की कथा सुनते आ रहे हैं और उसी कथा के
दौरान सभी ने श्रवण किया है कि कैसे महाराज दशरथ के द्वारा जब कैकेयी माता को वरदान दिए जाते हैं, तो जब कैकेयी माता अपने 2 वरदान मांगती है, तो कैसे श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए राज्य मांगते हैं, और माता और पिता की आज्ञा को मानकर राम जी वनवास के लिए जैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कथा हमारे बीच में चल रही है। तो जब सीता जी साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है, राम जी के भी और लक्ष्मण जी भी दोनों साथ में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि हम भी आपके साथ में चलेंगे। तो सीत ही सासु आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पदम सिर अतिहित बारहि बार, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो सीता जी अपनी सासू जी के जैसे उनसे आज्ञा लेती हैं, तो माता उनको आशीष दे देती हैं और जाने की आज्ञा भी दे देती हैं। तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं कि जी मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो राम जी कहते हैं कि भाई वनवास तो मेरे को हुआ है। जब सीता जी भी नहीं मानती और लक्ष्मण जी भी नहीं मानते उनकी बात, कह रहे कि हम तो साथ में चलेंगे। तब राम जी कहते हैं कि भाई जब लक्ष्मण जी को समाचार पता चलता है कि राम जी वनवास में जा रहे हैं और क्या पता मेरे को छोड़ के चले जाएं, तो वो अंदर से ना बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं कि पता नहीं राम जी मेरे को लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, मेरे को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और शरीर उनका जो शरीर है वो बिल्कुल कांपने लग जाता है और आंखों से उनके अश्रुधारा बहने लग जाती है और राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, एक तरह से प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में गिर जाते हैं कि मैं भी आपके साथ में चलूंगा। कही न सकत कछु चितवट ठाड़े, मीनु दीनु जल जल के काढ़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। तब लक्ष्मण जी उनके सामने खड़े जाते हैं और हाथ बांध के सामने खड़े जाते हैं। कुछ मुंह से उनके कोई वचन नहीं निकल पाता और उनकी दशा ऐसे हो जाती है जैसे पानी जल के बिना मछली की दशा हो जाती है। ऐसी दशा उनकी लक्ष्मण जी की हो जाती है और बहुत ही ज्यादा उनके मन में सोच उत्पन्न हो जाती है, बहुत ज्यादा मोह कहु काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन किले हई साथा, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब संतृण तोरे। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कि अपने मन में विचार करते हैं कि राम जी पता नहीं मेरे को अपने साथ में लेके जाएंगे या मेरे को यहीं पे छोड़ देंगे। ऐसी उनके मन में बार बार सोच आती है, वो अपने मन में
ऐसा सोचते हैं बार बार। और ये सब सोचकर वो राम जी के सामने दोनों हाथ बांधकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। और ऐसी अवस्था उनकी हो जाती है कि ना तो उनको अपने देह का भान होता है, अपने शरीर का भान होता है, और ना ही घर का ठिकाना होता है। उसे नहीं पता होता भी मैं कहाँ हूँ, कैसी मेरी अवस्था। बिल्कुल ऐसी हो जाती है उनकी। बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उचाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता के सुख के समुद्र कहे जाने वाले भगवान राम जी कहते हैं कि राम जी कहते हैं उनसे, लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई आप मेरे प्रेम में इतने अधीर मत हो कि भाई मतलब मन में राम जी कहते हैं कि भाई मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले माँ की आज्ञा तो लेनी पड़ेगी ना उनको भी। तो इसलिए मन ही मन तो उनको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार ही हैं, लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा को लेने के लिए उनको जरूर मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभा, लयहु लाभ तीन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय, सियावर रामचंद्र पद जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो लोग माता की, पिता की, गुरु की और स्वामी की इनकी आज्ञा को सिर पर सिरोधार्य करके, जो इनकी आज्ञा को मानकर उसका पालन करते हैं, तो उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। जो माता पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता और गुरु और स्वामी इनकी आज्ञा का पालन हमको बिना किसी सोचे समझे करना चाहिए। जो भी हमारे गुरु आज्ञा दे, माता पिता आज्ञा दे, हमको उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। जैसे ही आज्ञा मिले हमको उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु, स्वामी और माता पिता जो भी अपने सेवक के लिए, अपने बच्चे के लिए जो भी करते हैं, वो उसके लिए अच्छा ही सोचते हैं, कोई बुरा नहीं सोचते। इसलिए किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और जो आज्ञा मिले उसका पालन करना चाहिए। अगर हम उसमें सोच विचार करते हैं तो फिर जीवन व्यर्थ ही हमारा। तो अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई, पावन भरत रिपुसूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही। राम जी कहते हैं, हे भाई, आप में अपने मन में ऐसी बात, हृदय में ऐसी बात जानो, और मेरी जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ वो मेरी बात सुनो, और तुम यहीं पे रहो। मैं वनवास सिर्फ मेरे को हुआ है, आपको वनवास नहीं हुआ है, इसलिए मैं अकेला वन में जाता हूँ और आप यहीं पे रहो और माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करो, क्योंकि भवन राजमहल में भरत जी और शत्रुघ्न वो भी घर पे नहीं है, इसलिए अगर मैं भी चला जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगे, तो यहाँ पे कौन रहेगा, कौन माता पिता की सेवा करेगा, कौन इस राज्य की देखभाल करेगा जब तक भरत जी नहीं आते। इसलिए मैं जाता हूँ और आप यहीं पे रह के माता पिता की सेवा करो। और फिर वो कहते हैं कि राहु वृद्ध मम दुख मन माही, कि वो कहते हैं कि महाराज जो है बहुत वृद्ध हो चुके हैं, और अगर हम दोनों चले गए तो यहाँ पे
महाराज की सेवा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। और उनके मन में बहुत ज्यादा दुख है मेरे जाने की बात सुनकर, तो बहुत ज्यादा दुख है। इसलिए आप यहीं पे रहो और उनकी सेवा करो। मैं बन जाऊं तुम ही साथा, हो ही सब विधि अबध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवार, सब कहु पर दुसह दुख बारू। राम जी कहते हैं कि मैं बन जाऊं तुम ही साथा, अगर मैं तुमको वन में साथ में लेके चले जाऊंगा तो हो ही सब ही विधि अबध अनाथा। तो जो अवध है वो हर प्रकार से अनाथ हो जाएगा। हर प्रकार से अनाथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि महाराज वृद्ध हो चुके हैं और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी नहीं है, और तुम मेरे साथ चले जाओगे तो यहाँ पे राजकाज को संभालने वाला कोई अभी नहीं है। गुरु पितु मातु प्रजा परिवार, सब कहु पर दुसह दुख बारू। करे गुरु पिता माता और प्रजा, इन सब ये सब हमारा परिवार है। हमारी पूरी जो प्रजा है, पूरा परिवार हमारा, गुरु माता पिता, हमारा पूरा राज्य हमारे परिवार के समान है। और अगर तुम भी मेरे साथ चल गए तो सब के ऊपर बहुत भारी दुख आन पड़ेगा। और इस दुख से बचने का यही तरीका है कि भाई आप यहीं पे रहो और मैं वन का चला जाता हूँ। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात हो यही बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। कहते अंत में राम जी कहते हैं कि भाई तुम यहीं पे रहो और सबकी देखभाल करो और सबको का ख्याल रखना तुमको यहीं पे रह के। अगर नहीं तो अगर तुम मेरे साथ चल पड़े तो इसमें मेरे को भी दोष लगेगा और तुमको तो दोष लगेगा ही, मेरे को भी दोष लगेगा। मेरे को दोष लगेगा कि भी मैं आपको साथ में लेके चला गया। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। राम जी कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है, जो राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन नहीं करता, उसकी देखभाल नहीं करता, उसके सुख दुख में उसका साथ नहीं देता, तो वो सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो जो राजा होता है वो अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तो राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा का पालन करे, अपनी प्रजा में, उसकी प्रजा में जो भी राजमहल में या पूरे राज्य में जो भी हैं, सबको एक समान सबके साथ व्यवहार करे और सबका पालन अच्छे से करे। रहु तात असनीत विचारी, सुनत लगन भय व्याकुल भारी। सिहरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन तामरस जैसे। राम जी कहते हैं हे तात, ऐसी नीति को विचार करके तुम घर में ही रह जाओ। और यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन राम जी के इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाल के स्पर्श से कमल सूख जाता है। ऐसे राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी स्तब्ध हो गए और उतरुन आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाय। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तात का बसाई। सियावर रामचंद्र पद जय, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से ये बातें कही कि भाई आप यहीं पे रह जाओ, मैं चला जाऊंगा, तो ऐसी उनकी बातें सुनकर लक्ष्मण जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पाए और वो
कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए चुपचाप खड़े हो गए। उनसे कोई उनकी बात, राम जी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया जा रहा था। व्याकुल होकर लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे भगवान, हे नाथ, मैं दास हूँ, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हो, और आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ। अगर आप मुझे छोड़ दें तो इसमें मेरा वश नहीं चलेगा। अब जब राम जी वन को जा रहे हैं तो वन में राम जी किस लिए जा रहे हैं? राम जी वन में लक्ष्मण जी के लिए जा रहे हैं, उन्हीं का, क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो शेष के अवतार हैं और शेष के ऊपर ही ये सृष्टि, ये धरती टिकी हुई है। और धरती पे जो भी कार्य होते हैं, जो भी राक्षसों ने अत्याचार कर रखा है, जो भी, तो वो उसके भार से, उसके भार को हरण करने के लिए राम जी वन में जा रहे हैं। और वन में क्योंकि शेष के अवतार हैं लक्ष्मण जी, तो जब आगे पढ़ेंगे हम कि भाई लक्ष्मण जी जब माता सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि माता, मैं, सुमित्रा माता उनसे कहती है लक्ष्मण जी से कि भाई आप मेरे सामने आज्ञा लेने क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि राम जी वन में जा रहे हैं इसलिए उन्होंने मेरे को भेजा है। तब सुमित्रा माता कहती है कि भाई लक्ष्मण जी से कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारे माता पिता राम जी और सीता जी हैं। वो कहते हैं कि भाई तात तुम्हार मात वैदेही पिता राम सब बाती स्नेही। हे तात, हे पुत्र, तुम्हारी माता वैदेही है, सीता जी तुम्हारी माता है और राम जी तुम्हारे पिता हैं। और राम जी जो वन में जा रहे हैं वो तुम्हारे ही कार्य के लिए जा रहे हैं, तुम शेष के अवतार और जो धरती के ऊपर भार है उस भार को हरण करने के लिए, तुम्हारे ही भाग के लिए राम जी वन जा रहे हैं। इसलिए तुमको मेरे से आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं है, और राम जी तुमको छोड़कर तो जा ही नहीं सकते, तुमको साथ ही लेके जाएंगे। तो सुमित्रा जी कहते हैं कि, लक्ष्मण जी कहते हैं कि कैकेयी माता ने जो 2 वचन मांगे थे, कैकेयी माता के कारण राम जी वन को जा रहे हैं। तब सुमित्रा माता कहती है कि कैकेयी माता के इसमें कोई दोष नहीं है, और कैकेयी माता को तुम ना सपने में भी ऐसी बात मत सोचना कि भाई कैकेयी माता ने दोष किया है, ये बात कह के उनको वनगमन का जो बात कही है, तो कैकेयी माता का दोष नहीं है, वो तो राम जी की ही इच्छा है। उन्हीं के कारण सीता माता है, कैकेयी माता ने जो बातें कही है वो उसी लीला के वश होकर कही है। इसलिए दीन मोहि सिकने के गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई, नर बर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कहते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है और मुझे अपनी कायरता से वह मेरी पहुंच के बाहर लग रही है। शास्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की दूरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला, गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ सुबाहि के नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे भराता, मैं तो आपके
स्नेह में पला हूँ और आपका छोटा बच्चे के समान हूँ मैं तो। और राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो छोटे बच्चे के समान हूँ और आप मंदराचल पर्वत के समान है। मैं हंस के छोटे से बच्चे के समान हूँ और हंस का बच्चा भी कभी सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हे स्वामी, हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें कि मैं आपको छोड़कर गुरु माता पिता किसी को भी नहीं जानता। आप भी मेरे गुरु, आप भी मेरे माता पिता हो, तो मैं सिर्फ आप ही को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। जह लगी जनक जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम जुगाई, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस संसार में जहाँ तक प्रेम का संबंध है वो मेरा सिर्फ आपसे ही है और किसी और से मेरा कोई संबंध नहीं है। कह रहे कि मेरे तो मोरे सभी एक तुम स्वामी, मेरा सब कुछ सिर्फ आप ही हो। हे भगवान, हे मेरे भ्राता, मेरे राम जी, मेरे सब कुछ आप हो, दीन बंधु हो और मेरे मन की जानने वाले आप ही हो। धर्म नीति उपदेश ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि, मन क्रम वचन चरण रति होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। कहते हैं धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता है, एक कृपा के सिंधु, वह क्या वह भी त्यागने के योग्य है? क्यों लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो मन वचन और कर्म तीनों से मैं तो आपका चरणों का दास हूँ, और जो संपूर्ण रूप से ही नतमस्तक हो चुका हो, जो पूर्ण रूप से ही आपके अधीन हो, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसको छोड़ना आपको नहीं बनता। इसलिए आप मेरे को अपने साथ में लेके चलो। करुणा सिंधु संबंध के सुने सुनि मृदु बचन विनीत, समुझाए उर लाए प्रभु, जानि स्नेह सभीत, सियावर रामचंद्र पद जय। शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। और करुणा के सिंधु कहे जाने वाले भगवान राम भाई लक्ष्मण जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर और बिल्कुल नम्रतापूर्वक वचन सुनकर उनके और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर उनको समझाते हैं। राम जी कहते हैं कि हे भाई, आप मेरी बातों को अन्यत्र ना लें, क्योंकि मैंने सीता जी को भी समझाया है, वो भी नहीं मान रही, तो कम से कम तुम तो मेरी बात मान जाओ। और मैं वन को जाऊं, लेकिन मैं तुमको अपने से दूर नहीं कर रहा, और मैं कोई ज्यादा दिन के लिए वन नहीं जा रहा, थोड़े से दिन के लिए जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा। जब तक आप यहीं पे रहो और माता पिता की सेवा करो। आज की कथा के सुंदर भाव भगवान शंकर और माँ पार्वती को चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विश्राम। जय श्री राम।
बहुत ही सुंदर भाव प्रवीण जी के माध्यम से अभी आपने श्रवण किए। प्रभु कृपा इनके ऊपर इसी प्रकार से निरंतर बनी रहे और ये राम कथा के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करते रहे, ऐसी प्रभु के चरणों के अंदर बारंबार प्रार्थना। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नवरात्रों का श्री गणेश होने जा रहा है। कल से ही नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और गाड़ियों के अंदर हम सुंदरकांड जी के पाठ की विशेष व्यवस्था रहती है। तो इस गाड़ी के अंदर भी सोमवार से ही श्री सुंदरकांड जी के पाठ का श्री गणेश कर दिया जाएगा और हमारे कथा प्रमोद जी आकर के इस गाड़ी के अंदर आया करते हैं। जितने भी दोहे पढ़े जाएंगे उनका जो भावार्थ है वो प्रमोद जी के द्वारा किया जाएगा और केडीएम के अंदर हमारे नीरज कौशिक जी करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि सुंदरकांड के पाठ की जो प्रतियां हैं वो जिसके पास भी हो वो सब अपने अपने साथ लाएं। और नवरात्रों में श्री सुंदरकांड जी के पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व हुआ करता है। आप सभी से प्रार्थना है कि सुंदरकांड जी के पाठ अवश्य करें। आइए प्रसंग की थोड़ी और चर्चा करने का प्रयास करें। लक्ष्मण जी और भगवान राम जी के बीच में सुंदर संवाद चल रहा है। भगवान राम 14 साल के लिए वन को जा रहे हैं और लक्ष्मण जी उनके साथ जाना चाहते हैं। और भगवान लक्ष्मण के मन की बात को जानते हैं कि लक्ष्मण मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बालकांड में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलताइए हुलसानी। ऐसी बात नहीं कि भगवान लक्ष्मण के मन की बात जानते हो। भगवान तो सबके मन की बात को जानते हैं ना, क्योंकि भगवान का एक नाम अंतर्यामी भी है। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है ये राम से अधिक कोई नहीं जान सकता। हम राम से कितना प्रेम करते हैं ये राम सब जानते हैं। लक्ष्मण जी सच्चे मन से राम जी के साथ जाना चाहते हैं और यहाँ लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम के सामने जो अपने आप को प्रस्तुत किया वो एक बालक के रूप के अंदर प्रस्तुत किया है। जैसे माता पिता के बिना जो छोटा बालक है वो नहीं रह सकता। आप घर के अंदर माता पिता जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं और घर के अंदर छोटा सा बालक हो, साथ चलने की जिद करता है ना, और अगर उसे साथ ना ले जाया जाए तो उसके अंदर जो बल है रुदन का वो रोना शुरू कर देता है। और माता पिता फिर सोचते हैं कि इसको खिलौने दे करके बहलाने का प्रयास किया जाए और दूसरी बातें का प्रलोभन दे करके ताकि किसी भी प्रकार से ये घर रह जाए। या भगवान राम ने प्रयास किया लक्ष्मण को समझाने का, जैसे माता पिता बालक को चुप कराने का प्रयास करते हैं ना, खिलौने देते हैं। और यहाँ भगवान ने भी कहा लक्ष्मण तुम जानते हो कि अगर तुम मेरे साथ चल पड़े तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी, क्योंकि भरत भवन रिपुसूदन नाही, राउर वृद्ध विचार मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हारी लई साथा, हो यही सब विधि अवध अनाथा। लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम की बातों को ध्यान से सुना, क्योंकि बड़ों की बात को सुनना अवश्य चाहिए।
लक्ष्मण सजग हैं, सावधान हैं। भगवान ने जितनी भी बातें कही लक्ष्मण ने बड़े ध्यान से सुनी, और छोटों का कर्तव्य है कि पहले बड़ों की बात को सुने और सुनने के पश्चात फिर अपने जो भाव हैं वो रखने का प्रयास करें। आगे चल करके संत शिरोमणि भरत लाल जी महाराज का प्रसंग आने वाला है, जब ननिहाल से भरत जी को बुलाया जाएगा, और उस समय भी अयोध्या के अंदर गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश देंगे। सुनहु भरत भावी प्रबल विलख कयई मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बड़ा सुंदर प्रसंग है, और भरत बात को सुनेंगे। सबकी बात को सुनने के पश्चात फिर भरत अपने भाव रखने का प्रयास करेंगे, और जो भरत भाव देंगे ना, भरत के वचनों को सुन करके गुरु वशिष्ठ जैसे परम ज्ञानी भी कुछ कह नहीं पाएंगे, और ये कहेंगे कि भरत जो तू कह रहा है ना वही ठीक है। कहा तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया, भरत पिता की आज्ञा सर्वोपरि है, पिता की आज्ञा से बढ़ करके कुछ और है ही नहीं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी, अनुचित उचित विचार तज जे पालई पितु बैन, और ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति ऐन। बड़ा सुंदर उपदेश है, धर्म की चर्चा की, कर्तव्य का पालन करना सिखाया। भरत ने सुना, लेकिन सुनने के पश्चात जब कहा कि गुरुदेव आपने उपदेश तो बहुत बढ़िया दिया है, लेकिन मेरी ओर तो देखो ना, क्या मैं इस समय इस उपदेश को ग्रहण करने के योग्य हूँ? मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मैं अपने इन वचनों को ग्रहण भी कर सकूं, क्योंकि मोह समाना को पाप निवासु, और जही लग सिए राम बनवासु। पितु सुरपुर सिए राम बन, और करण कहूं मोहराज, और के जानऊ बड़ आपन, के जानऊ बड़ काज। भरत ने कहा है गुरुदेव मेरे पिता का स्वर्गवास हो चुका है, राम लक्ष्मण जानकी वन के अंदर है, और ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर आप मुझसे ये कह रहे हो कि राज्य संभाल लो। भरत के वचनों को सुन करके गुरुदेव की आंखों से भी अश्रुपात होने लगा। सारे अयोध्यावासी जो थोड़ी देर पहले भरत से ये कह रहे थे कि भरत राज्य स्वीकार कर लो, जो गुरु कह रहे हैं ना उनकी बात को मान लो। भरत ने कहा मैं गुरु की बात का खंडन नहीं कर रहा, लेकिन इस समय परिस्थिति तो देखो ना। आज लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आपने मुझसे कह तो दिया, लेकिन क्या मेरी ओर भी देखा है? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरो किले ही मराला। छोटे से बालक से अगर कहा जाए कि हम तो बाहर जा रहे हैं और तू घर की संभाल करियो, तू घर की रक्षा करियो, अब छोटा सा बालक घर की रक्षा कैसे करेगा? जो अभी दूध पीता बच्चा हो, जिसने अभी चलना भी ना सीखा हो, जिसने अभी कुछ बोलना भी ना सीखा हो, और उससे माता पिता ये आश लगा करके बैठ जाए कि ये घर की संभाल कर लेगा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मुझसे नहीं होने वाला। और जहां तक गुरु माता पिता का संबंध है, यहाँ लक्ष्मण जी महाराज ने कहा जरूर है कि मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता, लेकिन इसमें गुरु माता पिता की अवहेलना नहीं है। किस भाव में कहा जा रहा है? लक्ष्मण क्या कहना चाहते हैं कि मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता, लेकिन जिस गुरु माता पिता को जानता हूं ना, तो वो तो केवल आप ही हो। लक्ष्मण का जो संबंध राम जी से है ना, बड़ा अनोखा संबंध है। और ये अयोध्या कांड तो ज्ञान भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण है। आगे चल करके राम जी के रहने के 14 स्थानों का वर्णन किया जाएगा, और एक स्थान ये भी बताया जाएगा ना, गुरु पितु मात स्वामी सखा जिनके सब तुम तात।
और मन मंदिर तिनके बसहूं सिए सहित दो भ्रात। राम अलग हो ही नहीं सकते। जो अपना सब कुछ राम को ही मानता है, लक्ष्मण अपना सब कुछ राम को ही मानते हैं। आज लक्ष्मण की बात को सुन करके भगवान जान गए, समझ गए, क्योंकि भगवान को अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर ये सोचते हैं ना कि वाणी के माध्यम से हम भगवान को रिझा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। शबरी ने कहा ना, कई विधि स्तुति करब तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं तो मंद बुद्धि हूँ। वाल्मीकि जी महाराज ने स्तुति की, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भगत भगत और चंदन। बड़ी सुंदर स्तुति है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। लेकिन शबरी ने कहा, प्रभु मेरे अंदर तो वो बल है ही नहीं ना, मैं कैसे स्तुति करूं तुम्हारी है। वाणी में माधुर्य नहीं, और मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। मेरी वाणी में इतनी चतुराई नहीं जो मैं वाणी के द्वारा आपकी महिमा का बखान कर सकूं। गोस्वामी जी महाराज ने दीन बन करके भगवान को प्राप्त किया ना। नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। जब वंदना प्रकरण गोस्वामी जी महाराज ने किया, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे, कुछ भी नहीं है। आज लक्ष्मण दीन बन करके कि प्रभु अगर आपने छोड़ दिया, यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है, मन क्रम वचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु पर हरहि के सोई। प्रभु एक बात बताओ, प्रश्न किया है लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान से। लक्ष्मण ने कहा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। क्या इस संसार के अंदर कोई ऐसा हो जो मन वचन और कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो? क्या आप उसका परित्याग कर सकते हो? या तो ना मन से भगवान से प्रेम हो पाता है, ना वचन से और ना कर्म से। क्योंकि नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, पर राम नाम अवलंबन एको। हम राम नाम से जुड़े हुए हैं। ये राम के नाम का ही तो नाता हम सबको जोड़ करके रखता है। आज लक्ष्मण जी महाराज ने प्रश्न किया है भगवान से, पर भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान कुछ कह नहीं पाए। भगवान को ऐसे लगा कि लक्ष्मण मेरा प्राण ही परित्याग ना कर दे, क्योंकि संसार के अंदर लक्ष्मण जैसा भाई मिलना बड़ा दुर्लभ है। लक्ष्मण के समान तो केवल लक्ष्मण ही हुए, भरत के समान तो केवल भरत ही हुए। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, करुणा सिंधु सुबंधु के बंधु नहीं सुबंधु। क्योंकि लक्ष्मण राम जी के साथ वन को जा रहे हैं, और आगे चल करके सुमित्रा जी भी उपदेश देने वाली हैं कि लक्ष्मण जा तो रहे हो राम की सेवा करने, लेकिन सेवा करनी कैसे है? यदि भी लक्ष्मण सब जानते हैं, लेकिन हम संसार के लोगों को बताने के लिए, यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने भगवान का जो नामकरण किया ना, बोले करुणा सिंधु है, ये दया का सागर है। केवट का प्रसंग भी आने वाला है ना आगे। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितहि जानकी लखन तन। केवट की बाण को सुन करके भगवान मुस्कुरा पड़ेंगे ना। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, और सोई कर जही तव नाव न जाही। उधार है ना।
तभी तो कह दिया केवट से, भैया जो तू चाहता है ना तू अपनी बात रख ले। क्यों? क्योंकि मन क्रम वचन चरण रत होई। जो मन से, वचन से और कर्म से भगवान के चरणों का प्रेमी बन गया हो, क्या भगवान कभी उसको इनकार कर सकते हैं? कभी नहीं। भगवान तो वो है ना जो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और निज का मान टरे टर जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ये मेरे राम हैं जो सबका मान बढ़ाते हैं और भक्त की इच्छा को तो विशेष रूप से पूरा किया करते हैं। भक्त जो मांगता है ना भगवान वो दे दिया करते हैं। और यहाँ भगवान ने देने में कोई कंजूसी नहीं की। लक्ष्मण को अपने गले से लगाया है और भगवान ने कहा लक्ष्मण जल्दी करो, क्योंकि भगवान को बन जाने की जल्दी है। केवट से भी कहेंगे ना, जल्दी वेग आन जल पाए पखारो, हो तो विलंब उतार ही पारू, मुझे देर हो रही है। और यहाँ लक्ष्मण से भी कहेंगे लक्ष्मण जल्दी जाओ, माँ से कुछ आशीर्वाद लेकर के आओ, माँ से कुछ शिक्षा लेकर के आओ, फिर मेरे साथ वन को चलना। बड़े सुंदर और गूढ़ भाव आने वाले विद्वानों के माध्यम से आप सभी श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज। धन्यवाद वर्मा जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बुलबुल सुत हनुमान जी की जय। हे सियावर